व्हाट्स अप पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे कि कंपनी का हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या ना, कंपनीज, ठीक है, नाम से ही देखते हैं, कम टुगेदर पनीज ब्रेड, मतलब इट रेफर्स टू द बेसिकली एन एसोसिएशन टू द पीपल हु टुक देयर मील्स टुगेदर। पहले क्या होता था ना, ये ऐसा क्यों है, ये ब्रेड टुगेदर, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोग हैं ना आपस में गैदरिंग्स वगैरह, पार्टीज वगैरह के बीच में अपने कंपनी के मैटर्स डिस्कस कर लेते थे। मीटिंग्स ही, मतलब गैदरिंग्स में ही वो खड़े खड़े ऐसे मीटिंग्स कर लेते थे, बात कर लेते थे। तो पहले के टाइम में ऐसे होती थी, बट आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपनीज वर्ड जो है ये एक लेटिन वर्ड से आया है। कम मतलब टुगेदर बोला गया है और पनीज मतलब ब्रेड बोला गया है, क्योंकि पुराने टाइम से ये चलता आ रहा है गैदरिंग्स वाले किस्से से। ठीक है, तो अब बेसिकली ये इंडिया का कंपनी लॉ जो है ये बना कहाँ से, ये कहाँ से इन्होंने आइडियाज लिए भाई। तो सबसे पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक, थोड़ा सा फ्लो चार्ट और टेबल के रूप में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना, स्क्रीन पे ही सब मेंशन करती जाऊंगी साथ साथ, तो उन पे भी नज़र मारते जाना और साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ वो शब्द को पकड़ते जाना। ठीक है, 1844 में क्या हुआ था, कंपनीज एक्ट बनाया गया था। इंग्लिश कंपनीज एक्ट, हमारा नहीं 1844 में इंग्लिश कंपनीज एक्ट बनाया था। हम लोगों ने वहीं से अपना कंपनीज एक्ट उठाया है। ठीक है, 1844 में उन्होंने बनाया ही कि 1850 में हम कंपनीज एक्ट इन इंडिया ले आए, हम इंडिया में ले आए। अब हम ले तो आए और उसके बाद उसमें इतनी अल्ट्रेशन चली कि आए दिन नोटिफिकेशन ही आते रहते थे कि अब ये चेंज हुआ है, आज ये चेंज हुआ है, आज ये चेंज हुआ है। ठीक है, 1844 में इंग्लिश वाला आया। ठीक है, 1850 में हमने उनकी थोड़ी बहुत कॉपी कर ली और हम ले आए। 1857 में कंपनीज एक्ट का नाम रख दिया गया जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। उसमें क्या चेंज आया, उसमें पहली बार लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है ना उसको इंट्रोड्यूस किया गया। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है उसको इंट्रोड्यूस करा कब, 1857 में। मतलब तभी ना ये बार बार चेंजेस आते गए। कंपनीज एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें बहुत ही ज्यादा अल्ट्रेशन हुआ, आज दिन नोटिफिकेशन आता रहता था। 1857 में कंपनीज एक्ट आ गया, किस नाम से आया, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। क्या हुआ उसमें भाई, पहली बार लिमिटेड लाइबिलिटी का इंट्रोड्यूस हुआ। 1857 के बाद यहाँ भी नहीं रुका, 1857 के बाद आगे भी गए हम। 1860 में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में बैंकिंग लॉ का इंट्रोड्यूस करा, बैंकिंग लॉ। ठीक, 1866 में इन लोगों ने कहा भाई ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, इसमें हमने सारे प्रोविजन, सब आर्टिकल्स, मतलब सारे प्रोविजन सब कुछ डाल दिया। कब आया, 1866 में क्या आया, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। ठीक है, अब 1866 के बाद क्या हुआ, 1866 के बाद क्या हुआ, ये यहाँ भी नहीं रुके 1866 के बाद रिकास्ट हुआ ये एक्ट 1882 में रिकास्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1908 में इंग्लिश एक्ट आ गया, इंग्लिश कंपनी एक्ट आ गया। तो उसको ही नजर रखते हुए इन लोगों ने भी भाई अपने एक्ट में अल्ट्रेशन कर दिया। इन 1913 कंपनी एक्ट में इन्होंने अल्ट्रेशन कर दिया, क्योंकि भाई 1908 में इंग्लिश एक्ट आया था। 1913 के बाद जाकर 1946 में, क्योंकि भाई इंग्लिश कंपनी एक्ट में अल्ट्रेशन हुआ, तो इन्होंने 1956 में इंडियन कंपनी एक्ट बना दिया। 1956 वाला कंपनीज एक्ट चल ही रहा था, जो कि 2013 को ही थमा है जाकर। ठीक है, 1956 के बाद सीधा तो जो 1956 में थे कंपनीज एक्ट में टोटल 15 शेड्यूल थे और 658 सेक्शन थे। 15 शेड्यूल एंड 658 सेक्शन थे। 1956 में फिर कुछ अमेंडमेंट हुई, उसके बाद फाइनली बिल पास हुआ और 2013 में हमारा कंपनी एक्ट आ गया। एक न्यू कंपनी बिल पास हुआ एंड 2013 में फाइनली कंपनीज एक्ट आ गया। तो ये है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट। आई होप समझ आ गई होगी, काफ़ी सारे डिजिट्स, काफ़ी सारे नंबर्स हैं इसमें। 3 से 4 बार इसको रिवाइज करने के बाद, डेली थोड़ा पढ़ने के बाद ये डिजिट्स और नंबर्स भी याद हो जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, और बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।